आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो कहानी है वो उन बच्चों के नाम है जिन्होंने शरारतें कर कर के अपने माता पिता के नाक में दम कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है चंपू चूहा। जी हाँ, यहाँ पर एक कहानी चूहे की है जिसका नाम है चंपू। तो आगरा नामक एक शहर में एक परिवार रहता था। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसमें एक चूहे ने उधम मचा मचा के उस परिवार की नाक में दम कर रखा था। नाक में दम करने का मतलब है बहुत परेशान कर रखा था। और ऐसा भी नहीं हुआ चूहा बहुत बड़ा हो, वो एक चूहे का बच्चा ही था, छोटा चूहा था। लेकिन घर वाले उनसे बहुत बहुत परेशान हो चुके थे। हर प्रकार के उपाय अपनाकर, दुनिया भर की दवाइयाँ लगा डालकर घर में वो थक चुके थे, लेकिन वो चूहा परिवार वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार उस परिवार में उस व्यक्ति के मित्रगण वहाँ पर आते हैं और वो उनको सजेस्ट करते हैं कि एक नए प्रकार का मार्केट में चूहा दान आया है, आप उसको प्रयोग में लाइए। बहुत महंगा है और बहुत अच्छा है, उसमें चूहा ज़रूर आता है। बस आपको करना क्या है, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उस पर किसी भी प्रकार का अचार लगा दीजिए, वो उसमें फिट कर दीजिए और देखिएगा चूहा एकदम उसके अंदर आएगा और आपका काम हो जाएगा। घर वाले बड़े प्रसन्न। अरे भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई, हम तो इतने क्या इससे डबल भी पैसे देने के लिए तैयार हैं, किसी तरह ये चूहे यहाँ से चले जाएं। क्योंकि उन चूहों में जो पिंकू चूहा था उसने पूरे घर में उधम मचा रखा था। घर की ऐसी कोई जगह नहीं थी वो जहाँ मतलब ना घुसा हो। हर जगह 3-4 फ्लोर का वो घर था, हर जगह पहुंच आता था, सब जगह सैर कर आता था। कोई अलमारी नहीं थी जिसमें उसने जाकर ना झांका हो। किचन के अंदर कोई कबर्ड नहीं था। उसने ऐसी ऐसी जगह बना ली थी जहां से वो निकलकर सारी किचन में घूम आता था। उस किचन की जो मालकिन थी, यानी कि उस परिवार की जो मालकिन थी, वो बहुत सारी चीज़ों में पॉलीथीन में सामान रखती थी, स्टेपल लगा लगा के रखती थी, किसी तरह वो चूहा ना। लेकिन पिंकू तो पिंकू था, हर जगह अपने दांतों से काट काट कर खाना खा ही जाता था। और इतना ही नहीं, अपने माता पिता के लिए भी ले आता था। उसके माता पिता भी बड़े प्रश्न, बैठे बैठे पिंकू सारे घर में घूम आता और यहीं बैठे बैठे हमें खिला देता है, और वो अच्छे मोटे ताजे हो गए थे। लेकिन घर में सबको केवल वो पिंकू दिखाई देता था, क्योंकि वो इधर उधर घूमता रहता था। वो बहुत कोशिश करते थे उसे पकड़ने की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता था। तो जैसे ही वो पिंजरा लगाया गया, घर के सभी लोग प्रसन्न। अरे वाह, इतना खर्चा कर दिया, इतना बढ़िया, बहुत दूर से पिंजरा मंगवाया हमने, अब तो ये चूहा फंसेगा ही फंसेगा। सबने देखा, एक कमरे में चले गए, बाहर वाले कमरे में वो पिंजरा लगाकर। पिंकू ने भी देखा। पिंकू, अच्छा जी, एक और पिंजरा ले आए हो मेरे लिए, तुम्हें क्या पता मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। पिंकू बड़ा मुस्कुराया, बड़ा खुश। लगाओ तुम कितने पिंजरे लगाओ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। जैसे ही उन्होंने पिंजरा लगाकर वो गए, सारे उस कमरे में बैठ गए। अभी आवाज़ आएगी, अभी आवाज़ आएगी। पिंकू ने देखा, वो कुंडी ऐसे खोल देते हैं, उसमें अटका देते हैं, ताकि कोई भी चूहा वगैरह उसके अंदर जैसे ही पैर रखेगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। पिंकू ने देखा वहाँ पर उनके घर के एक बच्चे का टॉय पड़ा हुआ था। टॉय का बॉल थी समझ लीजिए। तो पिंकू ने क्या किया, उस पर जोर से पैर मारा। वो बॉल उछल के चूहेदान के अंदर जैसे ही घुसी, वो पिंजरा बंद हो गया। सब घर वालों ने जोर से ताली बजाई, आ गया आ गया आ गया, पकड़ा गया पकड़ा गया। और सारे दौड़ के बाहर आए। तो उन्होंने ही क्या देखा, पिंजरे के अंदर बॉल है और पिंकू चूहा वहाँ खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, मानो वो कह रहा नहीं पकड़ा। और पिंकू चूहा वहाँ से फुर हो गया। घर के सभी लोग, हे भगवान, क्या करें इसका, बड़े तंग आ गए हैं। बल्कि ऐसा ही नहीं, तंग तो वो आ गए थे, लेकिन जब सारा दिन अगर उसको पिंकू थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाता था और वो नज़र नहीं आता था इधर उधर, घर वाले इसको मिस भी करते थे। क्या बात है, कहीं चला तो नहीं गया, मर तो नहीं गया, लगता है घर से निकल गया। उनके माता पिता के बारे में तो घर वालों को जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि घर में वही उधम मचाता फिरता था। तो ऐसा हुआ, पिंकू अपने वहाँ गया तो उनके जो मकान मालिक थे, उनके किसी मित्र ने सुझाव दिया, भाई लास्ट ऑप्शन है प्रेस कंट्रोल। प्रेस कंट्रोल जब तुम कराओगे, घर का सारा सामान निकाला जाएगा, वहाँ दवाइयाँ वगैरह छिड़की जाएंगी, वो उसकी बदबू से ही अपने आप घर को छोड़ देंगे या मर जाएंगे। तो सारे घर वालों ने बैठ के सोच विचार किया, तो सभी इस बात से सहमत हुए कि भाई प्रेस कंट्रोल कराया जाए। तो ये बातें पिंकू तक भी पहुँची। पिंकू ने अपने माता पिता को बताई, तो माता पिता कहने लगे, हे भगवान, अब तो हमारा समय निकट आ गया, अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। पिंकू ने कहा, अरे मम्मी आप टेंशन क्यों लेते हो, मुझे 5 मिनट दो, मैं सोच के बताता हूँ। पिंकू सोचने लगा। आइडिया। पिंकू ने पता है क्या आइडिया निकाला। पिंकू ने अपने माता पिता को कहा, थोड़े दिन नाना नानी के यहाँ चलते हैं, इन लोगों को प्रेस कंट्रोल करा लेने दो,
यहाँ की सारी बदबू भी चली जाएगी, हम फिर आराम से आके यहाँ रहेंगे। इनको भी तसल्ली हो जाएगी, इन्होंने प्रेस कंट्रोल करा लिया इसलिए हम चले गए और हम आराम से आ जाएंगे। आप चिंता मत करो मम्मी, मैंने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए, इनको तो पता भी नहीं चलेगा। तीनों ने इस बात पर एग्री किया और वो तीनों जंगल में चले गए। उसके नाना नानी जंगल में रहते थे। जैसे ही पिंकू जंगल में गया, पिंकू शरारती के साथ साथ बहुत ज़्यादा बोलने वाला बच्चा भी था। उसने सबसे कहा, अरे मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो दिन रात अपनी डींगे मारता रहता था। अब उसके मामा के बच्चे बड़े परेशान, भाई जब से आया है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सबको उल्लू बना देता हूँ। सब ने मिलकर ना एक योजना बनाई, इस पिंकू को हम मजा चखाएंगे। उसको कहा, अरे पिंकू तू तो बहुत समझदार है। कहता, हाँ वो तो मैं हूँ। तू बहुत चालाक है। हाँ मैं तो हूँ। बहादुर कम है। कहते, नहीं नहीं, किसने कहा, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो जिसके पास दिमाग होता है ना, वो किसी को भी हरा सकता है। अब सबको लगा भाई ये हमारी बातों में आ रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा तो चल हम तुझे एक टास्क देते हैं, अगर तूने वो कर दिया हम सब जंगल वाले मान जाएंगे कि पूरे जंगल में तुझसे बहादुर कोई नहीं है। पिंकू ने कहा, हाँ हाँ बताओ बताओ क्या काम है। उन्होंने कहा, हमारे जो जंगल के राजा हैं वो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, इस पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे, तुम जाओ उसको बस टच कराओ। कहते, बस टच करना है। कहते, जानता है वो जंगल का राजा कौन है? कौन है? शेर। पिंकू बोला, अच्छा अच्छा शेर है, कोई बात नहीं, मैं छू लूँगा, टच करूँगा, टच ही तो करना है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। सब बोले, पक्का? कहता, हाँ हाँ मैं उसको टच कराऊंगा, क्या बात है, ये तो छोटा सा टास्क है, मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन अंदर मन ही मन में पिंकू घबरा रहा था, हे भगवान मैंने कुछ ज़्यादा बुराई कर दी, शेर को टच करना है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भगवान। दिमाग लगा पिंकू, कुछ तो कर कुछ तो कर। पिंकू सोच विचार में पड़ गया। सबने कहा, हाँ भाई कब करने वाला है तू? अभी थोड़ी देर में महाराज आ जाएंगे। कहते, ठीक है आने दो उनको, तुम चिंता मत करो, आज मैं ये टास्क पूरा करके दिखाऊंगा। पिंकू हैरान परेशान इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा। अचानक उसके मन में आइडिया आया। उसने कहा, शाबाश पिंकू तुम कर सकते हो, यस पिंकू तुम कर सकते हो। और उसने अपने आप को ही उत्साहित किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और दिमाग लगाया थोड़ा सा। जैसे ही वो वहाँ पर शेर आया, उस पेड़ के नीचे सो गया। सबने कहा, जा भाई जा। सब देख रहे कि हाँ फंसेगा, अब हार मानेगा कि मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन सबको क्या पता था, ये छोटा सा शरारती चूहा ही कर दिखाएगा। हाँ उसने ऐसा कर दिखाया। पिंकू धीरे शेर के पास गया और ऐसे हाथ लगाया उसने। शेर सो रहा था, शेर ने आंखें खोली। उसने कहा, सॉरी महाराज सॉरी, आपके ऊपर चींटी चल रही थी, इतने बड़े जंगल के महाराज के ऊपर चींटी चले, अच्छी बात नहीं है ना, मुझे लगा आपकी निद्रा में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, सॉरी महाराज सॉरी। शेर ने कहा, शेर को गहरी नींद आई थी, उसने आंखें बंद कर ली और वो सो गया। और फुदकता हुआ पिंकू आ गया, जान बची। सबने देखा, सब हैरान परेशान, हे भगवान ये क्या है ये पिंकू, ये ना केवल शेर को टच करके आया, अभी तो उससे बात भी कराया। सबने जोरदार तालियां बजाई। पिंकू मन में सोच रहा, हे भगवान जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। धन्यवाद ईश्वर, तुमने मेरा सही समय पर मुझे अच्छी बुद्धि दी और मैं कर पाया। मन ही मन टिंकू डरा हुआ था, लेकिन खुश भी था कि उसने टास्क पूरा कर दिया। तो कैसी लगी आपको चालाक टिंकू की कहानी? तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जिसने सबकी नाक में बचपन में दम किया होगा या बहुत शरारती होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वो बच्चा कौन है, कहीं आप ही तो नहीं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।